Good morning, children. I am Pavulkar, your English teacher. Children, we are going to start a new story. That name is He is my brother. Means वह मेरा भाई है. So please ensure you have a pencil in your hand so that you can write all the things that I will tell you. So let's begin the story now. Move to the first picture. You can see here a girl and a small boy. Let's see who is the girl and who is the boy. So let's move to the title now first. He is my brother. He means वह. और ये जो ही होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? बॉय के लिए. अगर यहाँ पे कोई शी होता है तो शी जो होता है लेकिन वो भी वह होता है, लेकिन वो किसके लिए यूज़ होती है? गर्ल्स के लिए. मतलब ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है. तो ओके, लेट्स मूव टू द स्टोरी नाउ. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल. हिल का मतलब क्या होता है? पहाड़ी. ठीक है. देयर वॉज अ स्मॉल हिल, एक छोटी सी पहाड़ी थी. अ पाथ वेंट अप द हिल. पाथ मीन्स रास्ता. ठीक है. इस पहाड़ी से एक रास्ता जाता था. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ हिल एंड अ पाथ वेंट अप द हिल. उस पहाड़ी पर एक रास्ता जाता था. इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्रीज. ये रास्ता कहाँ से होकर जाता था? मोटे. थिक मतलब क्या होता है? मोटे. और लवली मतलब प्यारे. तो मोटे और प्यारे जो पेड़ थे वो थे, लकड़ी थी. किसकी थी वो? पाइन एंड फर ट्रीज की वो थी. ठीक है. अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो इट है वो किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पे पाथ के लिए. ठीक है. यहाँ पे वो किसकी बात बता रहा है? पाथ की बात बता रहे हैं. तो यहाँ पे जो इट हो गया वो क्या हो गया? प्रोनाउन. नोट इट इन योर बुक. प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? प्रोनाउन होता क्या है? सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर दे. ठीक है. पाथ क्या है? नाउन है. और नाउन को रिप्लेस किसने कर दिया? इट ने. तो इसलिए इसका नाम है प्रोनाउन. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन प्रोनाउंस. तो आपको समझ आ गया प्रोनाउन क्या होता है? यानी कि जो नाउन को रिप्लेस कर दे, दैट इज प्रोनाउन. ओके. तो हमने देखा कि जो रास्ता है उसमें अच्छे अच्छे पेड़ थे. पीपल ऑफन वॉक ऑन इट टू अ हॉली प्लेस. पीपल ऑफन, इसमें ऑफन में क्या है? जो टी है वो साइलेंट है, तो इसलिए इसको पढ़ते हैं ऑफन. इस ऑफन का मतलब है अक्सर. ठीक है. जो लोग थे वो अक्सर यहाँ पे जाया करते थे क्योंकि यहाँ पे एक हॉली प्लेस था. हॉली प्लेस का मतलब होता है पवित्र स्थान. ठीक है. हॉली प्लेस का मतलब क्या है? हॉली मीन्स पवित्र. पवित्र स्थान था यहाँ पे कोई, तो इसलिए लोग अक्सर यहाँ पर जाया करते थे. वन डे, एक दिन की बात है. व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई. एक दिन. यहाँ पे देखिए व्हेन का मतलब क्या है? यहाँ पे वैसे तो होता है कब, लेकिन जब बात हो रही है सन की, जब बात हो रही है किसी चीज़ की, जब सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो वो इसका मतलब हो जाता है जब. तो जब सन शोन, शोन का मतलब चमक रहा था, चमका. जब सन चमक रहा था, हाई इन द स्काई, आसमान में ऊपर. मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल. क्लाइंबिंग मतलब चढ़ रहे थे. चढ़ रहे थे. बहुत सारे लोग देखे जा सकते थे कि वो हिल पर चढ़ रहे हैं. ठीक है. दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली. वो कैसे चढ़ रहे थे? स्लोली मतलब धीरे धीरे, एंड केयरफुली, केयरफुली मतलब संभाल संभाल के, ध्यान से. धीरे चढ़ रहे थे और ध्यान से चढ़ रहे थे. अब चल देखते हैं. अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल विद दैम. एक जो गर्ल है वो भी हिल पर क्लाइंब कर रही थी, चढ़ रही थी. विद दैम. दैम कौन है यहाँ पे? लोग. पीपल के लिए यूज हुआ है. यहाँ पे जो दैम है वो किसके लिए यूज हुआ है? लोगों के लिए, पीपल के लिए. तो जो दैम हो गया, पीपल क्या है? नाउन. तो नाउन के प्लेस पे यहाँ पे क्या यूज किया इसने? दैम. और तो दैम हो गया ये प्रोनाउन, या फिर इसे कहते हैं रिप्लेसिंग वर्ड्स भी कहते हैं इन्हें. ठीक है. हर नेम वॉज मीना. हर नेम वॉज मीना यानी उसका नाम मीना था. देखिए यहाँ पे ए गर्ल को इसने रिप्लेस कर दिया. यहाँ पे हम लिख सकते थे ना अ गर्ल्स नेम वॉज मीना, लेकिन इसने क्या किया? गर्ल को रिप्लेस कर दिया. गर्ल नाउन था और इसने हर ने रिप्लेस किया, तो हर क्या हो गया? प्रोनाउन. ठीक है. हर नेम वॉज मीना, उसका नाम क्या था? मीना था.
एक बच्ची वहाँ पे जा रही थी पहाड़ियों के बीच में, तो उसका नाम कौन क्या था? मीना था। मीना वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। मीना कितने साल की थी? 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल की थी। शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। शी कैरिड, कैरिड का मतलब होता है उठा रखा, उठाना। उसने लिया हुआ था, उठाया हुआ था, कैरी किया हुआ था। किसको? एक अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। बैक का मतलब यहाँ पे क्या है? पीठ से है, ठीक है। जैसा कि हमने पिक्चर में भी देखा था कि यहाँ पे जो बैक वर्ड है वो पीठ के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल। इसमें जो बॉय है, जो गर्ल है वो मीना है, ठीक है, और ये उसका क्या है? छोटा भाई है। यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, सो लेट्स मूव टू द चैप्टर अगेन। शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। अब यहाँ पे जो शी है उसने एक बच्चे को लिया हुआ था। किसने लिया हुआ था? मीना ने। तो इसने किसको रिप्लेस कर दिया? मीना को रिप्लेस कर दिया शी ने। तो शी क्या हो गया? प्रोनाउन, राइट। मीना की जगह क्या आया है? शी आया है, तो शी को रिप्लेस, मीना को रिप्लेस कर दिया शी ने, तो इसलिए शी हो गया प्रोनाउन। और ऑन हर बैक, उसने अपनी पीठ पर उठाया हुआ था इसको, तो हर भी यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? मीना के बैक की बात कर रहा है। मीना एक नाउन है और मीना को रिप्लेस कर दिया हर ने, डेट्स वाई हर भी एक प्रोनाउन है। ओके, सो आगे लेट्स मूव टू द स्टोरी। ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड। अब छोटे बच्चे की बात हो रही है। ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड, वह 4 साल का था। वॉज मीन्स था, पास्ट की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल जो भाई है उसने यहाँ पे जो ही है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? छोटे भाई के लिए। तो ये जो ही हो गया वो भी क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन। ओके, ये भी हो गया प्रोनाउन। तो छोटा बच्चा 4 साल का था। हिज हेयर वॉज कर्ली। उसके जो बाल थे वह कैसे थे? कर्ली थे। कर्ली मीन्स घुंघराले। कर्ली मीन्स घुंघराले। ये तो आपको पता है, आपने क्लास 2 में भी पढ़ी थी इससे रिलेटेड एक स्टोरी, ठीक है। कर्ली थे उसके बाल। अब देखिए यहाँ पे फिर से हिज यूज हुआ है। उसके बाल कर्ली थे। किसके बाल कर्ली थे? उसके भाई के। तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन, क्योंकि किसके लिए यूज हुआ है? भाई के लिए यूज हुआ है। भाई क्या है? नाउन, तो उसकी जगह जो यूज हुआ है दैट इज प्रोनाउन। His eyes were black and his face was as fresh as the morning dew. यानी his eyes was black, उसकी आंखें कैसी थी? ब्लैक थी। यहाँ पे his क्या है? प्रोनाउन, आपने पढ़ चुके हैं। and his face was as fresh, उसका फेस जो है इतना फ्रेश था जितना कि मॉर्निंग की जो ड्यू होती है। ड्यू मीन्स ओस, जो ओस की बूंदें होती हैं, एकदम क्लीन, एकदम फ्रेश, वैसा ही उसका फेस लग रहा था। तो जहाँ पे हिज है वो भी प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज। जैसे ही जो सनशाइन थी यानी सूरज की रोशनी डांस कर रही थी ट्रीज से, जैसे कि सनशाइन निकलती है तो ऐसा लगता है कि वो डांस कर रही है उसके ऊपर। मीना क्लाइंब द हिल स्लोली एंड स्टेडली। मीना जो है हिल पर चढ़ रही थी, क्लाइंब कर रही थी। कैसे? स्लोली, धीरे धीरे, एंड स्टेडली मतलब एक ना ज़्यादा कभी तेज कभी कम, ऐसा नहीं, एकदम बराबर रूप से, इसे कहेंगे बराबर रूप से। अगर जिस स्पीड से चल रही है हमेशा उसी स्पीड से चल रही है, ना कभी धीरे चल रही है ना कभी उससे तेज चल रही है। जैसा हमेशा चल रही है वैसे ही चल रही है वो, ठीक है। मीना वॉज हैप्पी, मीना भी खुश थी। एंड द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, बच्चा भी जो था वो भी बहुत खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। अब जो मैन, एक जो लोग, क्योंकि हॉली प्लेस पे जा रहे थे, काफ़ी सारे पीपल वहाँ पे अवेलेबल थे, तो उनमें से एक मैन लुक्ड एट मीना, उसने मीना की तरफ देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर। यहाँ पे सॉरी का मतलब गलती नहीं है, मतलब उससे उसके ऊपर दया आई एक तरह से। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर। किसने फेल्ट किया सॉरी? उसके मैन ने। तो यहाँ पे मैन की जगह ही यूज हुआ है, तो ही क्या है? वेरी गुड, ही इज प्रोनाउन हेयर। ओके, ही फेल्ट सॉरी फॉर हर। किसके लिए? हर यहाँ पे कौन है? मीना। तो यहाँ पे हर क्या हो गया? अगेन हर इज प्रोनाउन हेयर। वेरी गुड। ये सब आपको बेटा अपनी बुक में नोट करना है, क्या क्या वर्ड्स प्रोनाउन है ये सब आपको नोट करना है। ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा। अब किसने किससे पूछा? यानी जो मैन था उसने मीना से पूछा। माई चाइल्ड वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक। मेरे बच्चे,
ठीक है, यहाँ पे जो माई है ये भी क्या है बेटा, दिस इज ऑल्सो प्रोनाउन। माई प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, योर भी प्रोनाउन है, ठीक है, ये सब प्रोनाउंस हैं। सो माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, तुमने इस बॉय को अपनी बैक पर, अपनी पीठ पर क्यों कैरी कर रखा है। यू कैन सी हेयर द मार्क, these are called very good quotation marks, और क्या क्या कहते हैं इसको, inverted commas, very good, inverted commas, इसको inverted commas भी कहते हैं और इसको quotation mark भी कह सकते हैं। तो ये साइन कौन सा है, quotation mark या फिर inverted commas। मेरे बच्चे, तुमने इसको मतलब एक बॉय को अपनी बैक पर क्यों उठा रखा है। डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुम्हें इसका लोड फील नहीं हो रहा है। तो कैन यू, लोड मीन्स बोझ। कैन यू टेल द प्रोनाउंस इन द सेंटेंस, यस यू कैन, यू एंड हिज आर प्रोनाउंस, यू भी प्रोनाउन है और हिज भी प्रोनाउन है। ओके चिल्ड्रन, बहुत छोटी सी स्टोरी अब हमारे पास बची है। यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर, देयर इज, दिस इज एन ओल्ड मैन एंड शी इज मीना एंड ही इज हर ब्रदर। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर एज वेल। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, वंडर मीन्स हैरानी से, वंडर का मतलब क्या होता है, हैरानी से। अब हैरानी से जो मीना है वो उसकी तरफ देखने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैन यू टेल द प्रोनाउन हेयर, यस हिम, बिकॉज क्योंकि हिम किसके लिए यूज हुआ है, ओल्ड मैन के लिए यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हिम क्या हो गया यहाँ पे, प्रोनाउन। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, वह उसको समझ नहीं पा रही थी। कौन नहीं समझ पा रही थी, मीना उस ओल्ड मैन को नहीं समझ पा रही थी। तो जो मीना है, शी है, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, हिम भी यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, वह समझ ही नहीं पा रही थी। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, मीन्स उसका जो भाई है वो चलने में अक्षम था, चल नहीं सकता था। अनेबल, एबल का एंटोनिम क्या होता है, अनेबल, ठीक है। ये भी आप लिख लेंगे, ये क्या है, एबल का एंटोनिम है, अपोजिट है। सो हर उसका भाई जो है वो चलने में अनेबल था, चल नहीं सकता था। मीना आस्क्ड, मीना ने पूछा, लॉर्ड, ऑफ कोर्स नॉट, ही इज माई ब्रदर। मीना कहती है कि लॉर्ड, ऐसा तो कोई लॉर्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं, ही इज़ माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। तो ये जो स्टोरी है सनत कुमार भट्ट ने लिखी है, उसकी स्टोरी पर बेस्ड है। बेटा आपको इसमें बताना है कि इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है। ये जो पूरी स्टोरी है इससे आपको क्या चीज़ सीखने को मिली, ही इज़ माई ब्रदर से, ठीक है। यू कैन टेल इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू वर्ड्स हेयर। There are some new words, so we will understand them. Understand means समझना, as you all know. Understand करना means समझना, ठीक है। Climb का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको, चढ़ना। क्योंकि ये climbed है तो क्योंकि वो चीज़ पास्ट में हो चुकी है, that is, तो इसलिए इसका आंसर हो गया चढ़ा। होली का मीन्स होता है पवित्र स्थान या कोई तीर्थ स्थान, पवित्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्लो का मतलब धीरे धीरे, स्लो का मतलब यहाँ पे क्या है, धीरे। सॉरी मतलब दया, ठीक है। यहाँ इसके अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग सॉरी का मतलब क्या होता है, दया आ रही थी उसे ना। लोड का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, बोझ, ठीक है। बाकी सारे वर्ड्स तो मैं आपको करवा ही चुकी हूँ। आई होप you understood this chapter. That's all for today children. Thank you.